तो ये लोकतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर रहे हैं। अरे मैं तो कहता हूँ जब तक ये बोर्ड के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं आती है, ये इंडिया गठबंधन वाले चुनाव लड़ने को हम ही क्यों भर रहे हैं? किस लिए चुनाव लड़ रहे हो जब आपको दिख रहा है कि आपकी हार पक्की है? जब जो चुनाव आयोग है वो पूरी तरह से एक तरफा कर रहा है चुनाव को। हमने इन विधानसभा चुनावों में क्या देखा? पूरी तरह से मतलब एक तरफा चुनाव कि मोदी जी युग पुरुष है, कभी कहता है महामानव है, कभी विष्णु के अवतार है। अरे भैया तुम क्या हो? मोदी जी का महिमा मंडन करना होगा तो उसकी पार्टी के लोग ही कर देंगे। और जी तो निश्चित रूप से बीजेपी जीतेगी और बाकायदा 400 पार जाएगी। अगर ईवीएम से नहीं होता है चुनाव तो बीजेपी के जीतने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि जनता में पूरी तरह से आक्रोश है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। अरे जो व्यक्ति 2014 में कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, 2014 के बाद में 2018 के बाद में मैंने आज तक किसी भी सभा में मोदी जी के मुंह से यह नहीं सुना कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। वो नारा ही भूल गए क्या? उन्होंने नारा चेंज कर दिया। अब उनका नारा हो गया खाओ और खाने दो। अजीत पवार को कहते हैं ये 70,000 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र में सिंचाई घोटाले का आरोपी है, और उसको एक सप्ताह पर बाद में उसी व्यक्ति को आप महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना देते हो। इसका मतलब क्या है? आप ये चाहते हो कि वो महाराष्ट्र में पूरी तरह से लूट मचाए, आप उसको खाने का मौका देते हो, आप उसी को भ्रष्टाचारी कहते हो, उसी को उप मुख्यमंत्री बना देते हो। आपकी कोई मॉरल ही नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। ये क्या हो रहा है? लोकतंत्र की सरेआम हत्या की जा रही है। लोकतंत्र में हम कहते हैं 4 स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और ये मीडिया। और ये चारों स्तंभ समाप्त किए जा रहे हैं लोकतंत्र से। फर्स्ट स्तंभ विधायिका। विधायिका को तो आजकल बिकाऊ सामान हो गया है। किसी भी पार्टी में अगर जीत भी जाते हैं उसको खरीद के सरकार बना ले जाती है। कार्यपालिका का हाल हम देख ही रहे हैं। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, चुनाव आयोग हो, पूरी तरह से ये इनको अपने अधीन कर लिया इन्होंने। इनका निर्णय बीजेपी के पक्ष में ही होता है। उसके बाद में तीसरा लो न्यायपालिका का हाल हमने गुजरात में देख लिया। राहुल गांधी 2024 को किस नजरिए से देखते हैं आप? 2024 को मैं देखता हूं कि 2024 में मैं इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों से आपके इस माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको ऐलान कर देना चाहिए कि अगर लोकसभा चुनाव ईवीएम के द्वारा होता है तो हम इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं, हम इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है अभी इनमें एकता ही नहीं है, इनमें यही नहीं पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ऐसा है कि इंडिया गठबंधन में इंटरनल डेमोक्रेसी है, वहाँ पर तानाशाही नहीं है बीजेपी की तरह। बीजेपी में जब मोदी बोलते हैं ना तो किसी की भी अलायंस तो सिर्फ ये नाम मात्र के हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती कि चूं की आवाज़ निकाल सके। वहाँ तो पूरी तरह से हिटलरशाही है, तानाशाही है। इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या आता है कि जो चुने हुए जो एमपी आते हैं वो एमपी मिलके ये निर्णय करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। एमपी के द्वारा निर्णय किया जाता है। देखिए आप जो कुछ भी बोले हैं ये जनता की आवाज़ है जी, और ये आवाज़ जब आम आदमी में पहुंचेगी जी, तो जितना जोश आप में देख रहे हैं इससे भी ज़्यादा जोश होगा। जी, ईवीएम न भी बदला गया क्योंकि अभी टाइम बहुत कम रह गया, न भी बदले तो केवल एक सेल इसमें डालते हैं जी, इसलिए डालते हैं कि जब पोलिंग हो रहा हो तो बिजली चली जाए तो रुके नहीं, वो सेल ही निकाल देंगे तब भी बात बन जाएगी। जी। ये आप देखिए कितनी हास्यास्पद बात है और बहुत शर्मनाक बात है कि न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का ये इस तरह से उल्लंघन करता है। ये प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट ने जब दिल्ली सर्विस बिल के ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट को पूरे राइट्स दिए तो ये व्यक्ति संसद में अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट देता है। इतना बड़ा तानाशाह हो गया है। मतलब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश कोई मायने नहीं रखता है। दूसरी बात, चुनाव आयोग की निष्पक्ष नियुक्ति के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड का गठन किया तो उसके अंदर 3 मेंबर है, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ भी इसने अपनी कुटिलता चली मोदी ने। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटा दिया गया और उसकी जगह अपने मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को लाया गया। इसका मतलब क्या है? ये चाहते हैं चुनाव आयोग की नियुक्ति हम जो करें वो हमारा गुलाम बन के रहे, हम उसको मैनिपुलेट करें, निर्णय को उनको शामिल करें। तो ये लोकतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर रहे हैं। अरे मैं तो कहता हूँ जब तक ये बोर्ड में वापस न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं आती है, ये इंडिया गठबंधन वाले चुनाव लड़ने को हम ही क्यों भर रहे हैं? किस लिए चुनाव लड़ रहे हो जब आपको दिख रहा है कि आपकी हार पक्की है? जब जो चुनाव आयोग है वो पूरी तरह से एक तरफा कर रहा है चुनाव को। हमने इन विधानसभा चुनावों में क्या देखा? पूरी तरह से मतलब एक तरफा चुनाव हुआ। चुनाव आयोग का जो रवैया था वो पूरी तरह से इतना विवादास्पद चुनाव कर दिया इसने, एक तरफा चुनाव किया।
मोदी जी बोलते हैं मूर्खों का सरदार, उनको कोई नोटिस नहीं जाता है। और राहुल गांधी ने तो कहा भी नहीं पनौती, वो तो पब्लिक कह रही थी, उन्होंने पब्लिक की आवाज़ में थोड़ी सी आवाज़ क्या मिला दी, उनको नोटिस भेज दिया। ये क्या चक्कर है भैया? मतलब कहने का मतलब एक प्रधानमंत्री बीजेपी का नेता कुछ भी बोले उसको सब जायज है। विदुड़ी सरेआम संसद के अंदर इतनी भद्दी गालियाँ बोलता है, उसके ऊपर मतलब ये जगदीप धनखड़ को विवेक नहीं जागता। उसको विवेक कहाँ गया? वो मैंने खुद सुना है, संसद में इतनी भद्दी गालियाँ उसने बोली विदुड़ी ने संसद में, और उसको वो देखते रहते हैं। और उनके पीछे कौन बैठा था? हर्षवर्धन और ये रविशंकर, ये खिलखिला के हंस रहे थे। शर्म आनी चाहिए। ये कोई सांसद है? ऐसे ये सांसद नहीं है। इनको वो इतना गंदा बोल रहा है और तुम पीछे बैठ के हंस रहे हो। तुम कानून मंत्री हो, रविशंकर अपने आप को कानून मंत्री कहता है, और वो हर्षवर्धन खी करके दांत निकाल रहे हैं और वो इतना गंदा बोल रहा है। मिमिक्री पर सबके वक्तव्य आते हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? अरे मिमिक्री क्या है? मिमिक्री एक ऐसा है कि कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी व्यक्ति बोलता है तो कोई दूसरा व्यक्ति उसी के अंदाज में अगर उसकी नकल करता है, उसी को मिमिक्री कहते हैं। तो मिमिक्री करना एक कला है। मैं तो इसको सिर्फ कला मानता हूँ। कारण क्या है? अमिताभ बच्चन देख लो, बाबा रामदेव देख लो, सचिन तेंदुलकर देख लो, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, बड़े बड़े, और इन कई कलाकार इनकी मिमिक्री करते हैं। यहाँ तक कि मोदी जी की भी मिमिक्री करते हैं। मैंने एक कवि सम्मेलन में देखा, खुलेआम मंच के ऊपर कवियों ने मोदी जी की मिमिक्री की। उसकी कभी कोई आज तक बवाल खड़ा नहीं हुआ कि मोदी जी की मिमिक्री कैसे कर दी। अरे भैया, ये जगदीप धनखड़ क्या अपमान है? ये जाटों का अपमान है? ये जाटों का नहीं, ये जो है ना उपराष्ट्रपति, ये अपने आप में एक उपराष्ट्रपति के नाम पे कलंक है। ये मैं तो इसको कलंक कहूंगा। कारण क्या है कि ये एक ऐसा उपराष्ट्रपति आया है, इन्होंने पूरी तरह मर्यादा को तार तार कर दिया। एक उपराष्ट्रपति का क्या फर्ज होता है कि उपराष्ट्रपति जो होता है उसके लिए उसका रवैया सभी पार्टियों के लिए समान होना चाहिए। उसने क्या कहा कि मोदी जी युग पुरुष है, कभी कहता है महामानव है, कभी विष्णु के अवतार है। अरे भैया, तुम क्या हो? मोदी जी का महिमा मंडन करना होगा तो उसकी पार्टी के लोग ही कर देंगे, और महिमा मंडन में और कुछ रह गया हो तो और कोई दूसरे कर देंगे। आप राष्ट्रपति के पद पे बैठ के एक पार्टी का महिमा मंडन कर रहे हो, ये आपको शोभा देता है क्या? आप अपने मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो, आचरण विहीन काम कर रहे हो, आप खुद अपनी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहे हो। आपने खुद ने अपमान कर लिया, किसी दूसरे ने नहीं किया। उसने तो बेचारे ने उसने तो अपनी कला बताई है मिमिक्री कर। हमारे साथ मैम भी है। मैम